ओम श्री दुर्गाये नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटव वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग है। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंडिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप्रेघाच्छूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधन्तीं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पादशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपीते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटवम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने जिन देवी का स्तुति किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाये। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामया तदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम महामाया अनुभावयन् यथा मन्वन्तराधिपः स बभूवः महाभागः सावर्णिस्तनयोरभिः स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंशे समुद्भवः सुरथो नाम राजभूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्या पालितः सम्यक् प्रजा पुत्रा निवोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपा कौला विध्वंसिनस्तदा। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कालविध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्या तैर्भवद युद्धं वति प्रबलदंडिनः न्यूनैरपि सा तैर्युद्धे कौला विध्वंसीभिर्जितः ततः स्वपरमायातो न्यदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाप अहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हितस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रम भद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए
तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थो कंचित स कालम च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचनस्तिस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो अचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभीर्ते से तैरसद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनः अनवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यवशीलस्तः कुरवधि सततं व्ययम् संचितः सो अतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रामाभ्यासे वैश्यम् एकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने अत्र कः। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अरमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेमपूर्वक का वह वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, सशोक इव कस्मास्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूवते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सा तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच, समाधिर्नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धैर्णाम कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद साधुवि विहीनश्च धनेर्दारे पुत्रेरादाय में धनम। वह वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ये धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजो उवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धः पुत्रदारादिभिर्धनः तेषु किं भवता इष्टम् अनुबध्नाति मानसम्। राजा उन समाधि नाम के वैश्य से बोले कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये संत्यज्य पितृस्नेहं धन लुब्धैर्निराकृतः। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजनों के प्रति अनुराग को भी तिलांजलि दे करके मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है वह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। पति स्वजन हार्दम च हार्दी तेषु मे मनः किमेतान्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्ते स्वप्रतिषु निष्ठुरम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नां वैश्यो असौ सा च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्य अंगेषुऽखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किं तेन मनो मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्ते तथोञ्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेषे तथाहं च द्वावप्य अत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग्यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाशा च भवतेषा विवेकान्धस्य मूढ़ता। राजा ने कहा, मेधामुनि से, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे बताइए।
मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। वह क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्राता बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यं यत् तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगाच्छां वचंचुषु कणमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुव्याघ्रेशाभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यामि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्रे विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्च सा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगते चराचरम् सहसा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में बराबर देखते ही हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं से भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं,
उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती हैं। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं।